हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लॉ एवेन्यू। और आज हम लीगल हिस्ट्री का इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है चार्टर एक्ट 1813। तो हमारे बहुत सारे एक्ट है, जैसे चार्टर एक्ट 1813 हो गया, 1833 हो गया, 1853 हो गया। तो आज हम 1813 कवर करेंगे। तो चार्टर एक्ट 1813 बेसिकली था क्या? The Charter Act of 1813 passed by the British Parliament renewed the East India Company Charter for another 20 years. तो जब चार्टर एक्ट 1813 आया तो उसने क्या किया कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो चार्टर था उसको 20 इयर्स के लिए रिन्यू कर दिया। और जो ये एक्ट था वो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने पास किया था। बेसिकली अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया जो कंपनी थी उनको 20 इयर्स और ट्रेड करने के लिए पावर मिल गई थी कि आप 20 इयर्स और आगे ट्रेड कर सकते हो। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट। इस एक्ट को ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट 1813 भी बोलते हैं, क्योंकि इसका बेसिकली प्रोविजन और मेन मोटिव ही ये था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी की पावर को एक्सटेंड किया जाए, ईस्ट इंडिया कंपनी के रूल को एक्सटेंड किया जाए। This act ended the monopoly of the East India Company. Now, East India Company can only trade with China and trade in tea. तो जब ब्रिटिश रूल में जब था तो ईस्ट इंडिया कंपनी की एक मोनोपोली थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में जहां मर्जी चाहे वहां ट्रेड कर सकती थी। तो जब ये जो सिस्टम था ट्रेड वाला, इस एक्ट से ये सिस्टम खत्म कर दिया गया। अब सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी चाइना के साथ ट्रेड कर सकती थी और टी पे ट्रेड कर सकती थी। दिस कंपनी रूल वाज एक्सटेंडेड टू अनदर 20 इयर्स। जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसका जो रूल था ना वो अगले 20 इयर्स के लिए एक्सटेंड कर दिया कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में अगले 20 साल के लिए और ट्रेड कर सकती है। तो ट्रेड कर रही है तो इसका मतलब यही हुआ कि उनका रूल एक्सटेंड हो चुका है 20 साल के लिए। दिस एक्ट ग्रांटेड परमिशन टू द पर्सन्स हु विश टू गो टू इंडिया फॉर प्रमोटिंग मोरल एंड रिलीजियस इम्प्रूवमेंट्स क्रिश्चियन मिशनरीज। तो जो चार्टर एक्ट था 1813, इसने क्या किया कि जो लोग थे, कुछ पर्सन्स थे ना जो इंडिया जाना चाहते थे, उनको परमिशन दे दी कि आप इंडिया जाओ। अब वो लोग इंडिया क्यों जाना चाहते थे? ताकि वो अपने रिलीजन को प्रमोट कर सके, अपने रिलीजन का प्रमोशन कर सके और मोरालिटी का प्रमोशन कर सके। बेसिकली वो लोग कौन थे जो इंडिया जाना चाहते थे? वो बेसिकली थे क्रिश्चियन मिशनरीज। क्रिश्चियन लोग, मतलब जो लाइक क्रिश्चियंस होते हैं जो अपने रिलीजन की इंफॉर्मेशन देते हैं, जैसे इस पिक्चर में है। ये क्रिश्चियन मिशनरी है जो इंडियंस को अपने रिलीजन की और मोरालिटी की एजुकेशन दे रहा है। ये बेसिकली पिक्चर मैंने इसलिए लगाई है कि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सके। So this is my Instagram page. Don't forget to follow me on Instagram and please subscribe my YouTube channel. Next point. There was also a provision that company should invest 1 lakh every year on the education of Indians. तो इस एक्ट से बहुत अच्छी बात ये हुई कि ईस्ट इंडिया कंपनी को ये बोल दिया गया कि आपको हर साल इंडियंस की एजुकेशन पे 1 लाख रुपीस स्पेंड करने पड़ेंगे। हर साल इंडियंस की एजुकेशन पे 1 लाख रुपीस स्पेंड करने पड़ेंगे। इट empowered the local government in India to impose taxes on persons and to punish those who did not pay it. अब इस एक्ट से क्या हुआ कि जो इंडिया में लोकल गवर्नमेंट थी ना,
उनको ये पावर मिल गई कि आप इंडिया में जो भी लोग रहते हैं ना, उन पे टैक्स इम्पोज करो, उनसे टैक्स लो, और जो भी उस टैक्स को पे करने में फेल हो जाएगा, उसको पनिश किया जाए। तो जैसे आपको इस पिक्चर में दिख रहा है कि ये ब्रिटिशर इसको पनिश कर रहा है। और ये पिक्चर भी फ्रेंड मैंने बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए ये लिया है कि आप कंसेप्ट को क्लियर कर पाए। So thank you for watching and like my video, subscribe my channel and also follow my Instagram page.